तोमा रसूल ने जिसको खुदावंद और खुदा कहकर मुखातिब किया और जिसने हंसी खुशी ये टाइटल अपने लिए कबूल किया, यानी खुदावंद यसू अल मसीह, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूं कि जो इन वीडियोस को बड़ी बाकायदगी से देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने सवालात भेजते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आपको याद दिलाता चलूं कि जल्द ही हम ज़बूर की किताब पर एक पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो उस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। आज के लिए हमारा जो सवाल है ये हमारे एक भाई हैं जिनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है और इनका नाम रॉबर्ट सैमसन एंथोनी है। उन्होंने भेजा है। तो भाई रॉबर्ट का पूछना है कि मुकाशवा की किताब जब लिखी गई तो उस वक्त किस तरह के हालात चल रहे थे, यानी कि ये किस दौर में लिखी गई है। यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि इसी की बुनियाद पर आप अपनी राय कायम करते हैं कि जो मुकाशवा की किताब से मुतालिक नज़रियात पाए जाते हैं उनमें से किस नज़रिए के साथ आप जाएंगे। और अगर आपको मुकाशवा की किताब से कुछ दिलचस्पी है तो आप ये भी जानते होंगे कि इसके बारे में कम से कम 5 नज़रियात हैं जो पाए जाते हैं। लेकिन सैदी हमारी वीडियो का टाइम इतना शॉर्ट होता है कि हम इन 5 नज़रियात के मुतालिक कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक नज़रिए पर मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं और उसको कहते हैं प्रेटरिस्ट, PRETERIST। अब जो लोग इस नजरिए के हामी हैं उनका मानना है कि चंद एक नबूवतों को छोड़कर, खास तौर पर जिनका ताल्लुक मसीह की आमद सानी और उसके बाद के दौर से है, उसके अलावा ज्यादातर पेशगोइयां जो की गई हैं वो पहली सदी ईस्वी में पूरी हो चुकी हैं। और जो इस नजरिए के हामी हैं उनका मानना है कि मुकाशवा की किताब 70 ईस्वी से कुछ देर पहले लिखी गई। तो जो इस नजरिए के हामी हैं उनका मानना यह है वो तमाम तरह के हालात जो हमें मुकाशवा में नजर आते हैं उनको नीरो बादशाह की जो परसिक्यूशन है, जो उसने कलीसिया को सताया, उसके तनाजुर में देखते हैं। और फिर मुकाशवा 17 बाब में जिसे कसबी कहा गया है वो समझते हैं कि इसका इशारा यरूशलेम की तरफ है जिसको हम 70 ईस्वी में बर्बाद होते देखते हैं। और इसी तरह की चंद और बातों की बिना पर इस नजरिए के हामियों का कहना है कि मुकाशवा की किताब 70 ईस्वी से पहले लिखी गई है। ताहम उलमाए बाइबल की एक जो गालिब तादाद है वो इस नजरिए के साथ मुत्फिक नहीं है और वो समझते हैं कि मुकाशवा की किताब जो है वो पहली सदी के आखिर में, यानी कि लगभग 95 के करीब इसके आसपास लिखी गई है। इस तारीख के हामियों में चंद बहुत बड़े नाम आते हैं जैसे कि G.K. बियल हैं, ग्रांट ऑसबॉर्न हैं, रॉबर्ट माउस हैं, जिनकी लिखी हुई कमेंट्रीज इस वक्त पूरी दुनिया की बड़ी सेमिनरीज में पढ़ाई जा रही हैं। बल्कि अगर आप अभी गूगल पर सर्च करें तो आप देख सकेंगे कि यही 3 कमेंट्रीज हैं जो टॉप 3 कहलाती हैं। अगर अक्सर उल्मा इस बात के साथ मुत्फिक हैं कि यह 95 में लिखी गई है तो फिर सवाल यह है कि उनके पास इसका सबूत क्या है। तो इस तारीख को कबूल करने का जो पहला सबब है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल एविडेंस, यानी कि वो सबूत जो कि मुकाशवा की किताब से बाहर हमें मिलता है। वो कलीसियाई रवायत है जो शुरू से समझती है कि मुकाशवा की किताब पहली सदी के आखिर में लिखी गई और इसमें दूसरी सदी के एक बहुत ही मोतबर नाम है, यानी कि बिशप आइरेनियस जो 130 ईस्वी में पैदा हुए। उनका मानना है कि यह किताब पहली सदी के अवाखिर में लिखी गई है। इसके अलावा चंद इंटरनल एविडेंस है जो कि मुकाशवा की किताब में चंद एक ऐसे हमें इशारे मिलते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यह वाली किताब 95 AD में लिखी गई है। अब जो अंदरूनी शहादतें या इंटरनल एविडेंस हैं उनमें से एक ये है कि मुकाशवा की किताब बताती है कि मसीहियों और यहूदियों में वाज़े तौर पर एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और यहूदी बड़ा खुल खला के मसीहों की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर मुकाशवा 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं उनके लान तान को भी जानता हूं। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो कि वो स्मरना की कलीसिया से कहते हैं, और ठीक यही अल्फाज फिर हमें फिलदिल्फिया की कलीसिया से जब यीशु कलाम करते हैं, यानी मुकाशवा 3 बाब 9 आयत, वहां पर भी मिलते हैं।
अब अमाल की किताब से ही हमें नजर आता है कि यहूदी जो थे वो मसीहों से कोई इतने खुश नहीं थे, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि तब तक मसीही यहूदियों के इबादत खाने में जा सकते थे, वहां पर वो यहूदियों से बातचीत कर सकते थे, वहां पर वो कलाम सुना सकते थे और अपना जो पैगाम है कि यीशु ही मसीह है वो दे सकते थे। लेकिन 70 ईस्वी के बाद यह सूरत हाल पूरी तरह से तब्दील हो गई, चूंकि 66 ईस्वी में यहूदियों ने सल्तनत रोमा के खिलाफ बगावत कर दी। और जाहिर है कि यह वो दौर था जब एक बड़ी तादाद में कलीसिया जो थी वो यरूशलेम में आबाद थी। और जब कलीसिया ने देखा कि रोम की फौजों ने आकर यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया है, तो उन्हें यीशु मसीह के वो अल्फाज, वो नबूवत याद थी कि यरूशलेम में जो तुम देखते हो, जो इमारतें देखते हो, यहां पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और यीशु मसीह के ये अल्फाज भी कि जब तुम फौजों से यरूशलेम को घिरा देखोगे तो जो जहां हो वहां से वो भाग जाए। तो कलीसिया ने ऐसा ही किया। फिर सल्तनत रोमा को 4 साल लगे यरूशलेम को फतह करने में, और जब यरूशलेम फतह हो गया तो यीशु मसीह के अल्फाज के मुताबिक ही किसी पत्थर पर उन्होंने पत्थर बाकी ना छोड़ा, हैकल भी उसमें शामिल थी। और उसके बाद जब ये जंग खत्म हो गई, यहूदी एक दफा फिर से तितर बितर हो गए, तो यहूदियों के दिल में ये बात बड़ी गहरे तौर पर रह गई कि जब हम रोमियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो मसीहों ने हमारा साथ नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने लेटर्स जारी कर दिए पूरी दुनिया में जहां जहां यहूदी आबादियां थी कि अब से कोई मसीहों को अपने इबादत खानों में आने ना दे। चूंकि अगर किसी मसीही ने उनके इबादत खाने में जाना है तो पहले ये इकरार करे कि यीशु झूठा मसीह है, वो हकीकी मसीह नहीं है, तभी वो उनके यहां आ सकता है। और ना सिर्फ ये कि हमारे साथ वो इबादत खानों में नहीं आ सकता, बल्कि हमारे साथ किसी तरह की रफाकत भी नहीं रख सकता है, और ना ही हम उसे किसी तरह की कोई जॉब ऑफर करेंगे। और चूंकि मसीहों की बड़ी तादाद यहूदियों के पास ही मुलाजमत करती थी, तो इसी वजह से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। वो इसलिए कि यहूदियों ने अगरचे तुझे जॉब से निकाल दिया और तेरे पास वो सारे रोजगार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तू दौलतमंद है, तू रूहानी दौलत से मालामाल है। और जाहिर है कि यीशु मसीह खुदा के मंसूबे के मुताबिक आया, और यहूदी जब खुदा के इस मंसूबे की ही मुखालफत कर रहे हैं तो वो खुदा का साथ देने की बजाय वो इब्लीस का साथ दे रहे हैं, शैतान का साथ दे रहे हैं, जो कि खुदा के हर काम की मुखालफत करता है। और यहूदी भी अभी चूंकि यही कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए वो अब हकीकी यहूदी नहीं रहे, बल्कि वो शैतान की जमात हैं। मुकाशवा की किताब से फिर दूसरा सबूत जो हमें मिलता है वो मुकाशवा 17 बाब है। वहां पर एक फरिश्ता यूहन्ना से कहता है, आ मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब जो प्रेटरिस्ट हैं उनका कहना है कि ये कसबी दरअसल जो है ये यरूशलेम है, और कसबी से मुराद एक ऐसी औरत होती है जो प्रोस्टिट्यूट है, जिसका कोई शौहर नहीं होता है, बल्कि हर शख्स, हर मर्द जो उसको कुछ ऑफर कर सकता है वो उसी की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये लोग कहते हैं कि चूंकि यरूशलेम भी ऐसा ही रहा और अहद अतीक में उसे एक फाहशा कहा गया, जैसा कि हम होसिया की किताब में देखते हैं, तो इसलिए यह मुनासिब है कि हम यरूशलेम को कसबी कहें। अब इन लोगों की ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि अहद अतीक में यरूशलेम को कसबी कहा गया, इस तरह की खातून से तशबीह दी गई, लेकिन ये बात सच थी जब तक कि बनी इसराइल असीरी में नहीं गए। असीरी से जब वापस आए तो अगरचे के दीगर और कई मसाइल यहूदियों के साथ रहे, लेकिन बुत परस्ती का मामला हमेशा के लिए हल हो गया, तो इसलिए यह बात दुरुस्त मालूम नहीं होती है। इसके अलावा मुकाशवा 17 बाब में जिसको कसबी कहा गया है उसके बारे में हमें मालूमात दी गई है कि वो बहुत से पानियों पर बैठी है। अभी एक नक्शा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और यहां पर आपको नजर आएगा कि सल्तनत रोमा जो है वो पूरी तरह से जो बहरा रोम है, जिसको हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, उसके चारों तरफ बैठी हुई है। तो इसीलिए सल्तनत रोमा को हम देखते हैं कि ये तमाम पानियों पर जो कि उस वक्त इस्तेमाल में थे, जहां पर सारी तजारत होती थी, उस पर सल्तनत रोमा काबिज है। जबकि यहूदिया को तो हम देखते हैं कि उसका सिर्फ एक हिस्सा है, एक साइड है जो कि बहरा रोम के साथ लगती है। और जहां तक उसके कस्बी होने का जिक्र है तो उसका सबब सल्तनत रोमा की आइडियोलॉजी थी। उन्होंने मजहब का एक निजाम वज़ा कर रखा था जिसके तहत जिस भी इलाके में वो जाते उनके साथ वो आपस में ताल्लुकात कायम करते,
जो वहां के लोकल मुकामी देवता होते उनको सल्तनत रोमा के लोग अपना लेते और अपने देवता उनसे मुतारिफ करवाते, और इस तरह से पूरी दुनिया जो थी वो आपस में रूहानी लिहाज से खल्त मल्त हो गई थी, और सभी देवता चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो उनकी प्रस्तिश में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि मुकाशवा की किताब सल्तनत रोमा को एक कस्बी से तशबीह देती है, और उसका मुआजना फिर मसीह की दुल्हन से किया गया है, यानी नए यरूशलेम से किया गया है, खुदा के लोगों से किया गया है, जिनका एक ही शहर यानी कि यीशु मसीह है। लेकिन इसके अलावा ये एक तीसरी बात भी है जो बड़ी अहम है कि मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं कि कलीसिया के दुखों का जिक्र उसे बहुत सताया जा रहा है, और पेट्रोस का कहना है कि ये जो परसिक्यूशन है ये दरअसल नेरो के अंडर जो हुई। लेकिन जब हम तारीख को देखते हैं तो पता चलता है कि नेरो की जो परसिक्यूशन थी वो सिर्फ रोम की हद तक रही, इसका दायरा कार एशिया माइनर तक नहीं फैला। और जिन कलीसियाओं के नाम यीशु मसीह का पैगाम लिखा गया मुकाशवा की किताब में वो सारी एशिया कोचिक में है, वो तुर्की में वाक़ है। और इन कलीसियाओं में परसिक्यूशन एज़ारसानी का आगाज सीजर डोमिशन के दौर में हुआ, और उसके दौर का आगाज होता है 84 एडी में। और उसका सबब यह था कि अगरचे के तमाम दुनिया में इस बात की तवक्को रखी जाती थी कि रूमी शहनशाह जो वफात पा जाते हैं उनको देवता का दर्जा दिया जाता, और फिर तमाम लोगों से यह तवक्को होती कि वो मखसूस मौक़ों पर इन रूमी शहनशाहों के नाम से बखूर या कुर्बानी चढ़ाएं। लेकिन डोमिशन एक ऐसा रूमी शहनशाह था जिसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसके जीते जी उसे खुदावंद और खुदा कहा जाए, और जाहिर है कि फिर इसी हैसियत से उसकी प्रस्तिश भी की जाए। और जो लोग ऐसा नहीं करते थे उन्हें इज़्ज़ार रसानी का सामना करना पड़ता। और चूंकि कलीसिया यीशु मसीह को खुदावंद और खुदा कहती है, इसीलिए जब मुकाशवा चौथा बाब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो 24 बुजुर्ग खुदा की हम्द करते हैं तो वो कहते हैं कि तू हकीकत में खुदावंद और खुदा है, चूंकि तूने सारी जमीन को बनाया है और तेरे ही वसीले से ये कायम है, और हकीकी प्रस्तिश के लायक भी तू ही है जो कि इस कायनात के तख्त पर बैठा है। तो इस तरह से जब इन सारे अंदरूनी और बैरूनी जो शहादतें हैं इन्हें देखते हैं तो ये बात ज्यादा करीने क़यास मालूम होती है कि मुकाशवा की किताब 95 एडी में लिखी गई, जब डोमिशन नामी शख्स सल्तनत रोमा पर हुक्मरानी कर रहा था, और कलीसिया ना सिर्फ यहूदियों की तरफ से बल्कि रोमियों की तरफ से भी शदीद तरह की इज़्ज़ार रसानी का शिकार थी। और उसी में उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुदा ताला ने उन पर जाहिर किया कि वो क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ वो करने जा रहा है, ताकि कलीसिया उसमें मजबूत हो और खुदावंद के साथ वफादार रहे, और वो कस्बी नहीं बल्कि दुल्हन बनी रहे, जैसे कि फिर किताब के आखिर में हम कलीसिया को देखते भी हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।